गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 6th क्लास की बुक चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का हमारा नाम है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हमारी जो प्राची की बुक लगाई है न्यू, उसमें से करवाऊंगी मैं अब, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में आपको आंसर सिर्फ एक वर्ड में देना है। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। तो आंसर में क्या आएगा? प्रोटीन। सेकंड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज वाइट, टेस्टलेस एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो इसका आंसर आएगा सेलुलोज। थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम विच सोर्स वी गेट अनसैचुरेटेड फैट्स या ऑयल्स। आंसर इज प्लांट्स। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द प्रोटीन present in blood that carries oxygen from lungs to the cell. So आंसर में आएगा hemoglobin. Fourth question is which disease cause swelling and redness of gums and tongue. Answer is pellagra. So ये हो गए हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। इनमें हमें करना क्या है, जो आंसर देना है वो 10 to 15 वर्ड्स का देना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 सोर्सेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आइडेंटिफाई द कंस्टिट्यूएंट मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैम। सो आंसर इज स्टार्च एंड सेलुलोज आर 2 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके नेम बताने हैं, तो हमारा क्या हो गया? स्टार्च एंड सेलुलोज। जो स्टार्च होता है वो हमें ऑब्टेन होता है व्हीट से, राइस से, मेज से या पोटैटो से। सेलुलोज जो है प्रेजेंट होता है वुड में, ग्रास में या कॉटन में एक्सेट्रा। जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो क्या क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेम द डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी अगर हमें हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती हैं और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो लिखना है। तो आंसर में हमें क्या लिखेंगे? द डिजीज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज़ एनीमिया। जो आयरन की कमी से हमें डिजीज़ होती है वो होती है एनीमिया। इट मीन्स सिम्टम्स आर फैटिग, मतलब मोटापा हो जाना, लॉस ऑफ वेट, वेट कम हो जाना, सॉरी फैटिग मतलब थकावट, ओके, लॉस ऑफ वेट, वेट का कम हो जाना, एंड एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख, और पेल लुक यानी कि चेहरे का जो कलर है हमारा वो पीला पड़ जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय बैलेंस डाइट, व्हाट शुड बी द कंपोजिशन ऑफ ए टिपिकल बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है और जो कंपोजिशन होती है बैलेंस डाइट की वो क्या क्या होती है। सो यहाँ पे जो आंसर है ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन इज वाई आर फैट्स कोल्ड एनर्जी स्टोर इन आवर बॉडी। फैट्स को एनर्जी स्टोर क्यों बोलते हैं बॉडी का? जो फैट्स होते हैं एनर्जी स्टोर होते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो स्टोर करती है एनर्जी, किसकी फॉर्म में? फैट की फॉर्म में। दिस स्टोर्ड फैट इज़ यूज्ड बाय द बॉडी। जो ये हमने हमारी बॉडी ने फैट को स्टोर कर रखा है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, यूज़ कर लेती है हमारी बॉडी जब इसको ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ नेम एनी 2 डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, व्हाट आर देयर सिम्टम्स। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 डिजीज़ के नाम बताने हैं जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। कि अगर हमें प्रोटीन्स अच्छे अमाउंट में नहीं मिले, प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेंगे तो उससे जो डिजीज़ होंगी वो कौन सी होगी। तो इसमें आपको बताना है क्वास्ट्रिकोर और मारासम्स। ये जो 2 डिजीज़ होती हैं आपको सिर्फ इनके यहाँ पे नाम बताने हैं और जो सिम्टम्स होते हैं इन डिजीज़ में। जो फर्स्ट डिजीज़ है हमारी क्वास्ट्रिकोर, इसमें बताना है कि इससे क्या हो जाता है, जो फेशियल हमारा लुक है वो क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। स्किन के अंदर क्या आ जाएंगे? क्रैक्स आ जाएंगे। हमारा जो एब्डोमेन है और जो लेग्स है वो हमारी स्वोलन हो जाएगी, मतलब सूज जाएगी। जो हेयर का कलर है वो टर्न हो जाएंगे रेडिश कलर में। और जो लोअर बॉडी वेट है और ग्रोथ में हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये थे हमारे क्वास्ट्रिकोर सिम्टम्स, डिजीज़ के सिम्टम्स। सेकंड आता है मारासम्स। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि रिड्यूस द चाइल्ड टू स्किन एंड बोन्स। स्किन और जो बोन्स होती हैं चाइल्ड की वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं।
चाइल्ड बिकम सो थिन, पतला बहुत हो जाता है, और जो चाइल्ड है वो क्या करेगा, उसका जो बॉडी वेट है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी 2 सिम्टम्स लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोटीन इन अवर बॉडी। बॉडी के अंदर हमारा रोल बताना है प्रोटीन का, ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज ग्लूकोज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स क्यों बोला जाता है? सो आंसर इज ग्लूकोज डायरेक्टली एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, therefore it acts as a source of instant energy. Third question is why intake of more fat than carbohydrate in diet is not advisable। कि जो अगर हम अपनी जो डाइट में फैट की अमाउंट ज़्यादा लेंगे कार्बोहाइड्रेट से तो क्या होगा, उस क्यों मतलब हमें फैट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से, उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो आंसर में लिखना है आपको, एक्सेस ऑफ फैट इन द बॉडी गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर फैट, टू मच ऑफ फैट डिपोजिशन इन आवर बॉडी लीड्स टू ओबेसिटी। तो अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा मोटापा होगा, ज़्यादा फैट होगा तो उससे क्या हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई इज़ द प्रेजेंस ऑफ रफेज इन फूड एसेंशियल। कि जो रफेज की जो प्रेजेंस है फूड में वो ज़रूरी क्यों होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले। फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द सिम्टम्स कोजेज एंड रेमेडीज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है डिजीज़, उसके हमें सिम्टम्स बताने हैं, कोज बताने हैं और उसके उपचार बताने हैं। ओके, टिक द ओड वन आउट। फर्स्ट वन इज ग्लूकोज, पोटैटोज, रफेज, बटर। सबसे पहले आएगा इसमें आंसर रफेज। सेकंड क्वेश्चन इज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन B9। सो आंसर इज विटामिन ए। थर्ड क्वेश्चन इज आयरन, आयोडीन, कॉर्नकोब, कैल्शियम। तो इसका जो आंसर आएगा कॉर्नकोब। फोर्थ वन इज ग्लूकोज, व्हीट फ्लोर, सुक्रोज, जैगरी। सो आंसर में आएगा व्हीट फ्लोर। फिफ्थ क्वेश्चन इज ब्रिटल बोन्स, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया, गोइटर। तो आंसर में आएगा नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि जो बाकी जो डिजीज़ होती हैं वो सारी मिनरल्स की वजह से होती हैं। अब हमें यहाँ पे इन टर्म्स को डिफाइन करना है। न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिनेशन है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट जब मैंने एक्सप्लेन किया था चैप्टर तब मैं वहाँ पे बता चुकी हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज़ ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा क्या होता है, जो हमारी बॉडी जो फूल जाती है उसको बोलते हैं ओबेसिटी। स्कर्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कर्वी डिजीज़ मैंने आपको बता दी थी, जो किसकी वजह से होती है, विटामिन सी की वजह से। फिफ्थ क्वेश्चन इज एनीमिया की जो भी सिम्टम्स या डिजीज़ वगैरह है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग हु नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच डाइट एंड वाई। ए लेबरर, एन ऑफिस क्लर्क, एक प्लेयर। कि इन तीनों में से किसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच डाइट चाहिए और क्यों? एक लेबरर को, एक मजदूर को, एक ऑफिस के क्लर्क को या फिर एक प्लेयर को। सो ए लेबरर नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच डाइट। इनमें से अब आप खुद भी सोच सकते हो कि किसको ज़्यादा नीड होगी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की, तो वो आएगा लेबरर, क्योंकि वो क्या करता है, पूरा दिन मेहनत करता है, पूरा दिन उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि वो उसका जो फिज़िकल लेबर है वो क्या करता है, ज़्यादा हार्ड वर्क करता है देन द ऑफिस क्लर्क। फॉर ए प्लेयर ही नीड्स ओनली कार्बोहाइड्रेट। प्लेयर क्या करेगा, उस प्लेयर के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़रूरी है, क्योंकि एक प्लेयर है उसको अगर मोटापा हो जाएगा तो वो अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इसमें जो लेबरर है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मोर न्यूट्रिएंट्स, चपातीज ऑफ व्हीट फ्लोर और मैदा, दलिया और नूडल्स,
फ्रूट जूसेस और एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स गिव रीज़न। चपाती आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस चीज़ में होती हैं। सो जो चपातीज़ होती हैं व्हीट फ्लोर की, आटे की, चपाती को हम क्या कर सकते हैं, ईज़िली डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रफेज होता है। और मैदा के अंदर क्या होता है, मैदा क्या होता है, बिल्कुल ही फाइन सब्सटेंस होता है। सो सेकंड इज़ दलिया, बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटीन। दलिया के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, फाइबर होते हैं, विटामिन बी होता है और अदर्स विटामिन होते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। जो नूडल्स होते हैं वो उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। सो थर्ड इज़ सी पार्ट, फ्रूट जूसेस और एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। क्योंकि जो फ्रूट का जूस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं, जैसे फॉस्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, ई, के एंड विटामिन बी। जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में नहीं पाए जाते हैं। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज मदर्स मिल्क इज रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स अप टू द एज ऑफ 8 to 10 months। वाई इज़ इट सो? कि जो मदर्स का मिल्क होता है वो छोटे छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं 8 से 10 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको क्यों रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा? मदर्स मिल्क इज़ रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स बिकॉज ह्यूमन मिल्क इज़ मोर देन फूड। Because human milk is more than food. It's a complex living substance like blood with a long list of active germ fighting and health promoting ingredients. These help protect babies against all kinds of infections. Next is मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे सारे के सारे करनी है। उसके बाद वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ये भी आपको राइट डाउन कर दे अपनी नोटबुक में। थर्ड वन इज़ मैच द कॉलम को भी आपको मैच करना है। इसके जो आंसर्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। और जो ये प्रैक्टिस पेपर है, ये प्रैक्टिस पेपर आपको खुद से सोल्व करके देखना है होता है नहीं, अगर नहीं होता तो आप यहाँ से इसके आंसर्स देख सकते हो। ओके, सो ये जो हमारा सेकंड लेसन था ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसके सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।